हरामजादी कौन हूँ? कौन है? मेरी बना दे मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया। मेरी राजू नहीं ठीक होगी, अरे मत ठीक कर दे सरदार जी। क्या मेरे राजू कभी नहीं ठीक होगी? शेरनी, उस माँ पर भरोसा रखो, उस माँ पर भरोसा रखो, ये ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। एक बार तो मेरी तरफ देखो, तुम्हारी रेखा तुम्हें बुला रही है। राजू, राजू, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं
कैसी हालत बना रखे हो? आखिर तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम्हें मैं कहा नहीं ढूंढी, दर बदर की ठोकरी खाते पीते ढूंढती रही, और आज देख रही हूँ तुम इस साल में। आखिर सब कैसे हुआ? बोलो। रेखा, जब तुमसे मिलकर के हम सीधे अपने घर गए तो वहां हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को जेल में बंद कर दिया गया। क्या? लेकिन अपने दरबार के राजसेवक से हमने पूछा कि आखिर हमारे पिताजी को जेल में किसने बंद किया? तो राजसेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। क्या हुआ? मैंने पूछा क्यों? बोला हमें नहीं मालूम। मैंने कहा तुरंत यहाँ जाओ, हमारे पिताजी को जेल से लेकर के हमारे पास आओ। उसने गया, हमारे पिताजी को जेल से बाहर लाए। हमने अपने पिताजी से पूछा कि आखिर ये सब क्यों हुआ? तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में कर दिया। मैंने कहा हमारे साथ चलो, अगर भैया और भाभी ऐसा ने किया है तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने जाने से इनकार कर दिए। रेखा, फिर क्या हुआ? हमने अपने पिताजी को कसम धरा करके वहां से निकाल दिए। लो चले, हमारे पिताजी कहाँ हो? वहां से हमारे पिताजी चले आए और हम सोचा हम जाकर के भैया और भाभी से बात करेंगे। जैसे गए तो हमारे भैया नहीं थे, हमारी भाभी थी। फिर क्या हुआ? हमने भाभी से पूछा कि भैया कहाँ हैं? तो हमारी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया जंगल गए हैं शिकार कर ले। हमने कहा जिस वक्त भैया आ जाए तो हमें खबर देना। इतना कह के जैसे चलने की कोशिश किया तो मेरे हाथों को मेरी भाभी पकड़ ली। क्या? तुम्हारे हाथों को? और हमसे कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, एक बार मुझे डार्लिंग कहो, मुझे करेजा कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी हमारी भाभी हमसे बातें करने लगी। रेखा, क्या हुआ? मैंने बहुत समझाया लेकिन मेरी भाभी मेरी बात को नहीं समझी। मैं गुस्से में आकर के अपनी भाभी को 2-4 हंटर मार दिया। लेकिन मुझसे पहले मेरी भाभी भैया के पास पहुंच के वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया। क्या? मेरे कपड़े को फाड़ डाला। उसी वक्त हमारे भैया हमें बुलाए, हमको बहुत मारे। मारने के बाद उसी वक्त हमारी भाभी ने कहा कि जब तक इसका आंख और कलेजा में नहीं पाऊंगी मेरे दिल की तसल्ली नहीं होगी। फिर क्या हुआ? तभी हमें जल्लाद के हाथ दे दिया गया। जल्लाद मुझे जंगल ले गए लेकिन उसने मारा नहीं, हमें छोड़ दिया है। इसके बाद में हमें कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छीन उनकी जिंदगी। जिन लोगों ने हमारा प्यार हमसे अलग किया, मार दूंगी जान से। सरदार जी, ये शेर ने मेरे राजू को होश आ गया। सरदार जी, एक बार उस शेरा वाली माँ का नाम पर जयकारा तो लगा दो। बोलो शेरा वाली मैया की जय। हेलो, आ गए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे के भाई यानी रिंकू भैया ग्राम बुधवन से ये 11 रुपए दे रहे। महान दया होगी। शेरनी, सरदार जी, क्या हुआ उस पागल को? अरे वो पागल नहीं, अरे वो मेरा प्यार है जिससे मैं ढूंढती फिरती रही थी, दर बदर की ठोकरी खाती। आज मेरा राजू मुझे मिल गया। मेरे राजू को होश आ गया। सरदार जी, क्या तेरे राजू को होश आ गया? हाँ। क्या अपने राजू से हमसे कुछ बातें कर सकती हो? क्यों नहीं सरदार जी? तो बुलाओ। जी राजू, आओ थोड़ा बातें कर लो। राजू, तुम्हें सचमुच में होश आ गया? सरदार जी, हमें सब होश आ गया। क्या हम जो पूछेंगे उस बात को हमें सत्य बताओगे? कहो, कहना क्या चाहते हो? ये बताइए राजू, अगर तुम्हें होश आ गया है तो तुम अपने परिवार में अकेले थे या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था? सरदार जी, अगर आप मेरी हकीकत जानना चाहते हैं, मेरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको हम सब कुछ बताएंगे। अरे जैसे आप हमें देख रहे हैं ना, अरे हम कोई भिखारी नहीं है। अरे हम तो एक राजा के बेटे हैं।
हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है, हमारा नाम राजू है। हमारे भैया थे, मेरे भैया की शादी हो गई और हमारी माँ थी, लेकिन हमारी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके रख दिए। तू राजू है? अरे पगले, हम कोई डाकू नहीं, हम कोई चोर नहीं रे। गौर से देख मुन्ना, गौर से देख, देख राजू कि हम कौन है रे। पिताजी आप, मुन्ना पिताजी। हाल आ गए श्रीमान। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके चाचा यानी भोला भैया ग्राम मुरा से, और उनकी ओर से 21 रुपया आ रहा महान दया होगी। साथ ही साथ आ गई वीरेंद्र भैया सकौलपुर और पिंटू भैया फतेहपुर, दोनों भाइयों की तरफ से यानी 21 रुपए से इन पर बेहद खुश होकर दे रहे हैं। पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। देख, अगर उस दिन तू हमारी बात को मान लेता तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। आप सही कहते हैं पिताजी, अगर आपकी बात हम शायद माने होते तो आज ये हाल नहीं होता हमारा, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है अब उसे हम छीने नहीं देंगे पिताजी, उन्हें जान से मार देंगे। हमारा लाल मिल गया है, हमारे बेटे को खूब तकलाना, क्योंकि सभी साथियों को तैयार होके हमें मुल्क का आसाम भी करना होगा। जैसे आपकी आज्ञा पिताजी। हाल आ गए श्रीमान। मिलने के लिए तड़पाया है। कौन है हराम दादा? चलो। जानना चाहती हो? हाँ। अरे वो कोई गैर नहीं बल्कि हमारे दरबार का एक सिपाही है जिसको नाम मंत्री दुर्जन सिंह है। मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ रेखा, मंत्री दुर्जन सिंह। लेकिन उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई? दुर्जन सिंह मेरा भाई है और मैं दुर्जन सिंह की बहन हूँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ। रेखा, आज तक तुमने इस बात को हमसे कभी नहीं बताई थी कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो। अगर हमें मालूम होता कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो तो हम तुमसे कभी दिल नहीं लगाते। अगर तुमसे प्यार भी किया है तो अनजान में किया है रेखा। आज के बाद भूल जाना हमें, तुम हमारे दुश्मन की बहन हो। मेरी नजर से तो नहीं, मैं उस कुत्ते को नहीं। अरे मेरी बात सुनो। अरे कैसी बातें करते? अरे तुम्हें पाने के लिए मैं कहाँ ले दौड़े, तुम्हें दर बदर की ठोकरें खाते पीते दौड़ती रही, और आज मिले तो कहते मेरी नजरों से दूर हो जा। नहीं, मैं बगैर आपके नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी, मुझे छोड़कर मर जाओ। तू हमारे भी नहीं जी पाएगी ना, तो चल रेखा, उठा बंदूक, चल मेरे साथ। अगर तू मुझसे प्यार करती है तो आज हम जो कहेंगे तुझे वही करना होगा। जो तुम कहोगे वही तुम्हारी रेखा करेगी। तो चल मेरे साथ, अपने भाई को तुझे अपने हाथ से सजा देना है। चलो, मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। चल रेखा चल। हेलो, और अगर श्रीमान चंद्रशेखर भैया जी इसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। और साथ साथ आ गए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे की बहन की ओर से 11 रुपए आ रहा, महान दया होगी। अभी तुम लोग बैठे हो, तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं है?
है? ए नहीं आए लड़का है, लड़का के नहीं है बैठे। हाँ दरबरिया महारानी रोशनी का दबदबा चल रहा है। लेके आया उस राजकुमार को। हाँ और पी के शंकर जी की बूटी अखिया खुल गई निंदिया टूटी। के शंकर जी की बूटी अखिया खो गई निंदिया टूटी। पी के शंकर जी की। हेलो हेलो अगर श्रीमान जिस लड़के का मुंडन हुआ है उनकी चाचा जी की तरफ से 11 रुपया आ रहा है और उनका कहना है कि दुर्जन सिंह को इस भरी महफिल में साड़ी पहना के नचाया जाए। और नया जरासी और पिला के यार हेलो आगे श्रीमान लड़के के फूफा जी ग्राम सभा मऊ निवासी हैं, 11 रुपया दे रहे हैं और कहते हैं दुर्जन सिंह को साड़ी पहना के गाना गाया जाए हरी दुपट्टे वाली। और हमार दुल्हा हराम जादी साली नागन, ए मैं तेरा शकल नहीं देखना चाहता। हमें कहा तुमका पूजा और ऐसे साले कुत्ते हराम जादे मुझे मार दे, मैं तुम दोनों की शकल नहीं देखना चाहता। इसकी शक्ल ज्यादा अच्छी बनी है, मैं बैठ के देखूंगी। हाँ हाल और आप हैं उधम सिंह रमेश के लड़के जी हैं, आपकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है, धन्यवाद। महारानी रोशनी हमारा ये तेरा पहले वाला भतार है। आए का ना दही जार के या कौनो काम इसकी रस्सी तू खींचेगी। आए अब का ये शुभ काम तू अपने हाथ से करेगी। अरे अपने हाथ से करोगी और जब ये मर जाएगा ना तो कसम से इस जमाने में एक नारी और अमर हो जाएगी। चल मैं नंबर बोलता हूँ। जब मेहरी अपने मनसवा का मार डर है तो समझ ले वही हमारा बैठी। देखने वालों ये राजकुमार को मार दूं तुम लोगों को बुरा तो ना लगेगा? मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठी। हाल और अब है लड़के के फूफा जी ग्राम सभा हीरा। अरे दांते फाड़े बस। हेलो आगे श्रीमान मेघनंद यानी घर मालिक साहब, उनके तरफ से 11 रुपया रहा और उनका भी कहना है कि दुर्जन सिंह को साड़ी पहना के नचाया जाए, धन्यवाद। कसम काली मैया की है तुम लोग एक भी यहाँ दिखाई नहीं दोगे मेरे राज्य में। महारानी रोशनी रस्सी खींच मेरी जान। नंबर 1 और नंबर 2 और कौन है आके जो हो गया पे खड़ा, नाम का है तेरा दे बता अब हमें रास्ते का हमारे रास्ते का हमारे काटा भरे, नाम का है तेरा और आ गए दुराचारी कि मैं कौन हूँ? तुम्हार चुका बाप का अब ये तेरे घड़ा बाप का अब ये तेरे घड़ा अपने करने का अब तू सजा पाएगा।
आज मारूंगा मैं, छोड़ सकता नहीं अपने प्रण को कभी तोड़ सकता नहीं। मलका इधर देख है रे खली, अबे हुक्म फांसी का तुझको सुनाए अभी, पट जाओ यहाँ नहीं और हुक्म फांसी का तुम दूधा तपत्ती सर फोड़ दूं, भारी से भारी तुझ पे मैं ढाऊं सितम, देख राइफल भरी अरे गोलियों से अभी फायर करके बिठाऊं मैं मुल्क। हेलो, आगे श्रीमान जिस लड़के का मुंडन हुआ है उनके पापा जी की तरफ से वीरेंद्र कुमार सीन को कद करते हुए 21 रुपया दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। कौन है तू? जानना चाहता है दुराचारी? छुपा हुआ है, जानना चाहता है? हाँ, फिर मैं कौन हूँ? कौन है? महाराज विज्ञान सिंह, आप जिंदा है? हाँ, दुराचारी, दुराचारियों का नाश करने के लिए अभी महाराज विज्ञान सिंह इस संसार में जीवित है। सरनी, कहीं सरदार जी कैद कर लो इन दोनों को, इनका फैसला चंद मिनटों में अभी होगा। जैसे आपकी आज्ञा। ऐ मरने वाले शक्ति, ये बता तो कौन है जो ये लोग तुझे जान से मार देना चाहते हैं? बोल, तू कौन है? हर पहले राजा था मैं, हर पहले राजा था मैं, और भिखारी बना कहाँ का रहने वाला है? मेरा नाम जानना चाहते हो? हाँ। मेरा नाम राजेश है। क्या? हाँ सरदार जी। क्या तू राजेश? आज मैं दंड का ठोकर खा रहा हूँ। अगर मैं अपने पिताजी की वचनों को पालन किया होता तो आज मैं दंड का ठोकर नहीं खाता। न जाने मेरे पिताजी कहाँ होंगे, मेरा छोटा भाई न जाने जीवित है या इसको मार दिया गया। राजेश, अरे गौर से देख मुन्ना, गौर से देख राजेश, हम कोई डाकू नहीं है। देख मुन्ना, मैं तेरे सामने आ राजेश, मेरे बेटे, पिताश्री, मेरे बेटे, पिताश्री, मेरे मुन्ना, पिताश्री। अगर तू उस दिन हमारी बात को मान लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तुमने सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर तुम्हारी वचनों को माना होता तो आज हम दंडार का ठोकर नहीं खाते। और तूने कहा कि मेरा छोटा भाई संसार में नहीं है। नहीं राजेश, तेरा छोटा भाई इस संसार में जीवित है। मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा छोटा भाई जीवित है। मुझे मेरे भाई से मिला दीजिए। देख सामने मुन्ना, देख देख तेरा भाई तेरे सामने है राजेश। मुन्ना मेरे भाई, मैं
मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैं तेरा मुजरिम हूँ। मुझे सजा दे मेरे भाई, मुझे सजा दे। आखिर हाथ जोड़ करके छोटे भाई को शर्मिंदा क्यों करते हो? मैं जानता हूं भैया तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम भाभी की बातों को बहुत विश्वास कर रहे थे ना। भाभी झूठ बोल रहे थे उस दिन। आपसे हमने कहा, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं माने भैया। और इतना नहीं, जो हमारे दरबार का वो सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है, वो और हमारी भाभी एक दूसरे से छुप छुप के मिलते हैं। मैं अपनी नजरों से देखा हूं भैया। मुन्ना, इस शराब जाति ना करने और इस कुत्ते ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। भाई भाई से रख है, बाप बेटे से रख है, और जब तक हम दोनों इसकी जिंदगी छीनने लगे, तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। चल मेरे मुन्ना, अभी से वक्त। हाँ मुन्ना। होश में रहना। आखिर तू कौन है? तू अपना चेहरा क्यों छुपाई हुई है? तो तू मुझे जानना चाहता है हाँ। कि मैं कौन हुआ? बहन रेखा तू? हाँ मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि हरामजादे। एक दिन जब सामरत होगी तो राइफल अपने भाई के सीने पे अड़ाएगी। हाँ पागल हो गई है? हाँ मैं पागल तेरा हो गई। दिमाग खराब हो गया मेरा है। दिमाग मैं कहता हूँ हेलो हेलो, जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उसके चाचा लौकुश की तरफ से 21 रुपए प्रदान हो रहा। धन्यवाद। आय बुइयो, तुम इनकी बहनी हो का? कोई शक? अते का मतलब हमारा ननद लगी हो तो हरामजादी मेरी भाभी बनेगी। कहे का गाय बजा के है इनका। दुनिया जाना थी दाई जा रे जाऊ मुंह फट हर बैठी सब। सबसे पहले तू ये बता, ये बता कि सिराज के राजकुमार राजू कहाँ है? अबे हमरे गाँव में राजू वाजू नहीं बताएगी। हम नहीं जानती। नहीं जानती? कसम से जानी थी। कहाँ इस समय? और रामधे चित्रकूट गए हैं। नवरात आएगी। अच्छा कहे ला भौजी हमका गठिया दे पीड़ा। अच्छा। हम घूम आए चित्रकूट। हरामजादी। हाँ झूठ बोले में तुझे शर्म नहीं? आए बापा क्यों रे शर्म नहीं आती? एक बात कान खोल के सुन ले। रंडी संडी न करो, रंडी हो तुम। हरामजादी तू, अरे हरामजादा मेरा भाई। अरे भाई ने एक कसाई है। तुम दोनों ने हमारा प्यार हमसे अलग करना चाहे ना? ओए बाबा तुम कहाँ थी लाई जाए? और सताया तूल है, मैं तुझे सताऊंगा। सरदार जी इस हरामजादे को और इसको लो समझाओ इन्हें। ओ बाबा कसम से तुम न मारो, तुम कसम से न मारो, चाहे लाई ले आओ। हम जहाँ मारा न मारो और पार हो जाए। चल अरे क्या ले ले बाबा? अरे कसम से 500 रुपये दे हूँ। बाबा लागत बहुत है।
हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे दीनानाथ, आपकी दया दृष्टि जिस पर हो जाती है कसम से उसका बेड़ा पार हो